दोस्तों आज के वीडियो में हम मोबीक्विक एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस सीखेंगे। साथ ही में यहाँ पर हमें एक लोन अमाउंट मिल गई है तो उसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। अब दरअसल दोस्तों मोबीक्विक एप्लीकेशन एक यूपीआई एप्लीकेशन है जिसमें आपको एक पे लेटर लिमिट का भी ऑप्शन मिल जाता है और ईएमआई लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर हम पे लेटर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये की लिमिट मिलेगी और ईएमआई लोन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। तो आज की वीडियो में हम ये ईएमआई लोन लेके है आपको बताएंगे। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने से लेके उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो अगर आप भी मोबीक्विक यूजर हो और आप मोबीक्विक से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मोबीक्विक एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मोबीक्विक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब ये जो एप्लीकेशन है वो एक यूपीआई और वॉलेट एप्लीकेशन है जिसमें आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको लोन वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोन भी ले सकते हो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू। अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह समझ लेते हैं ताकि हमारी जो लोन है वो रिजेक्शन में ना जाए। तो यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी बताई हुई है। आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिप बाय नाउ पे लेटर, जिसमें आपको 60,000 रुपये तक की पे लेटर लिमिट मिलेगी। उसे आप इस एप्लीकेशन के अंदर ही 1 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट जोड़े गई है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मेन मर्चेंट यहाँ पर बताया हुआ है, इन सारी जगह पर आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लिमिट मिलेगी वो एक P2P लेंडिंग पार्टनर के द्वारा ही मिलेगी जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर ही होता है। कौन से एनबीएफसी पार्टनर है वो यहाँ पर बताया हुआ है। अब नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शॉप ऑन ईएमआई और स्मॉल लोन, जिसमें आपको 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी। 9% से लेकर 35.99% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा और 2% से लेकर 4% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। और ये जो लोन है वो भी एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, तो उसकी एनबीएफसी यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिंपल एग्जांपल से ईएमआई कैलकुलेशन बताई हुआ है, उसे हम समझे तो अगर यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की लोन 16% इंटरेस्ट पर मिलती है जिसे आप 12 महीने के लिए लेते हो तो 4,537 रुपया हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। 4,444 रुपया आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। 2% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस लगती है तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1,000 रुपया हो जाती है। तो 50,000 रुपये के लोन में से प्रोसेसिंग फीस काट के 49,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और टोटल मिला के आपको 55,444 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो अगर हमें इस हिसाब से 50,000 रुपये की लोन मिलती है तो हमें टोटल 6,444 रुपया 12 महीने के अंदर ज़्यादा चुकाना रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह सिर्फ एग्जाम्पल है। यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट मैक्सिमम बताया हुआ है, यानी कि सबसे कम बताया हुआ है। आपके केस में हो सकता है आपके प्रोफाइल के आधार पर यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो इससे इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है। तो एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन मिलती है। अब चले दोस्तों यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अगर आप न्यू यूजर हो गए तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है। अब होम पेज में दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पे लेटर लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लोन्स, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से आप 2 लाख रुपए तक की लोन मात्र 2 मिनट के अंदर ले सकते हो, जिसमें लो इंटरेस्ट रेट रहेगा, 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा और एफोर्डेबल ईएमआई रहेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें हमें अब केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू केवाईसी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी
आएगी जिसमें हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। हालांकि ये जो स्क्रीन है वो आपको ब्लैक दिख रही होगी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं कि आगे आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो पर्सनल डिटेल में आपको सिर्फ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी जिसमें आपका पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। अब ये पैन कार्ड की डिटेल देने के बाद हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर टेक एक सेल्फी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर इसे अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा कि हम मैरिड है या अनमेरिड, तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो अब हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लोन हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक होकर यहाँ पर आ चुका है 674 इस भाई का क्रेडिट स्कोर है। और थोड़ी देर बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है जिसमें आप देखोगे तो ये भाई 2 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है और इसका क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट बताया गया है कि 2.75% पर मंथ के हिसाब से इस लोन पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा और इसका लैंडिंग पार्टनर भी बताया गया है, लैंड बॉक्स के द्वारा यहाँ पर लोन मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब हमें बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन को लेना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो अब यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एक शो कर रहा है, वो मोबाइल नंबर पर अगर कोई बैंक अकाउंट होगा तो वो अभी यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर हमें नया बैंक अकाउंट ही ऐड करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई विथ बैंक अकाउंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो भी बैंक अकाउंट है उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा। उसी बैंक की डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। अदरवाइज अगर हम कोई और बैंक अकाउंट देना चाहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज बैंक अकाउंट, उस पर हमें क्लिक करके कोई और बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट में 2 रुपया भेजा जाएगा। अगर आपके अकाउंट में सक्सेसफुली 2 रुपया आ जाता है तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में दोस्तों अब यहाँ पर सिर्फ हमें IFSC कोड एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक अकाउंट में 2 रुपया भेजा जाएगा और हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें हमें ऑटो पे सेटअप करना है। अब ऑटो पे सेटअप हम 2 तरीके से कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग चूज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल रहेगी। नीचे यहाँ पर फिर से हमें चूज करना है कि हम ऑटो पे सेटअप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग ही चूज रखेंगे। इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो फिर से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे यहाँ पर दोस्तों हमारा नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो वो यहाँ पर हम एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने पेमेंट डिटेल आ जाएगी कि कितना पेमेंट यहाँ पर कटने वाला है, कितना ई-मिनट आपका होने वाला है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ई-मिनट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड वेट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर हमें 5 सेकंड वेट करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें ऊपर आप देखोगे तो बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन योर क्रेडिट लोन विल बी एक्टिवेट सून, यानी कि थोड़ी देर बाद ही आपकी ये जो क्रेडिट लोन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमारी लोन एप्लीकेशन है वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। और अब थोड़ी देर बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा या हमें दोस्तों मोबीक्विक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगी जिसमें बताया गया है कि आपकी क्रेडिट लोन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद फिर से हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर हमें लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों हमारी क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट होकर यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो हमारी टोटल लोन अमाउंट है 2 लाख रुपया, लेकिन अभी हम यहाँ पर ले सकते हैं 1.5 लाख रुपया ही। अब ये जो 50 रुपया की बाकी की लोन अमाउंट है वो यहाँ पर हम कुछ EMI पे कर देंगे, उसके बाद हमें मिलेगी। पहली बार में हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। ठीक है, अब इस लिमिट का हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर QR कोड स्कैन करके किसी मर्चेंट के वहां पर भी इस लिमिट का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट हम अपने बैंक अकाउंट में भी इस लिमिट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों विड्रॉ टू बैंक पर क्लिक करेंगे।
तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम हमारी लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि मिनिमम यहाँ से हमें 9,900 रुपये की लोन तो लेनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम आप फुल अमाउंट आपको जितनी भी लोन अमाउंट मिली है उतनी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी लोन अमाउंट थी 1.5 लाख रुपया, लेकिन अभी यहाँ पर शो कर रही है 1,41,935 रुपया। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस पहले ही काट के यहाँ पर अमाउंट शो की जाती है। तो बाकी की जो अमाउंट है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के नाम से काट ली गई है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फीस काट के 1,41,935 रुपया ही हमारे बैंक अकाउंट में हम विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर ईएमआई प्लान आ जाएगी कि कितने ईएमआई के लिए यहाँ पर हम लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ईएमआई आए हैं। हम इस लोन को 18 महीने, 21 महीने या 24 महीने के लिए ले सकते हैं। अब दोस्तों इस लोन अमाउंट पर सारे फीस एंड चार्ज देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलमेंट डिटेल। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फीस एंड चार्ज आ जाएगी। इसमें से आप जो भी ईएमआई चूज करोगे उसके नीचे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में देखोगे तो 1.5 लाख रुपये की हमारी लोन है, उसमें से 7,065 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 1,000 रुपया प्री ईएमआई चार्ज काटेगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 1,41,935 रुपया। 2.50% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाई जाएगा। 24 महीने का हमने टेन्योर रखा है और 8,386 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा अगर हम यहाँ से 1.5 लाख रुपए की लोन लेते हैं तो। और नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी ईएमआई स्टार्ट डेट और लास्ट डेट बताई हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको फीस एंड चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो इसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, एक बार कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है और इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। अब दोस्तों आगे इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल गेट इट पर क्लिक करना है। तो ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो बताएगी है कि कांग्रेचुलेसन योर लोन हैज बीन स्टार्टेड। यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट बताएगी है कि इतनी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है। अब 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब इस तरीके से दोस्तों आप मोबीक्विक एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल ही नया प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि उसको यहाँ पर ये लोन नहीं मिलती। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक सोल्यूशन दूंगा कि पहले आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन में अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना है और यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करना है, यानी कि कुछ बिल पेमेंट वगैरह करना है, रिचार्ज वगैरह करना है। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको पहले पे लेटर लिमिट को एक्टिवेट करना है। पे लेटर लिमिट एक्टिवेट करवा लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये लोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस बताई है उस सेम प्रोसेस से उस लोन को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों अब आप यहाँ पर मोबीक्विक एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।